चलिए, तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है। पिछला दिन आप लॉग का लेवल 1 और लॉग का लेवल 2 देख लिए थे। थोड़ी लंबी क्लास चली थी और बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास था। आप देखे थे कि कितना उलझा हुआ चीज़ है। आज का जो क्लास है उससे भी ज़्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं लेवल 3 और आज बेसिक का लास्ट क्लास है। कल से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सॉलिड स्टेट स्टार्ट होगा पहला क्लास, ये पहला चैप्टर स्टार्ट होगा 12th का। तो ये सब तो बातें होती रहेंगी। अब आज का क्लास थोड़ा हम शुरू कर लें। ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक सिंपल सा लॉग पहले आप बना लीजिए और उसका एंटी लॉग देख लीजिए, ताकि कल वाला चीज़ रिवाइज हो जाए। आप लॉग टेबल लेके तो बैठे हैं, और इसके बाद हम आज का काम शुरू करेंगे। चलिए, जल्दी से हमको आप रिप्लाई दीजिए। लॉग 40.04 का मान क्या होगा? जल्दी से इसको बनाइए, देखते हैं किसका जवाब पहले आता है। चलिए, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए कितना आएगा। चलो भाई, तुम ही से पूछ रहे हैं, जल्दी से बताओ क्या आएगा। 40.04 का मान। यदि आपको लॉग टेबल चाहिए तो हम बोर्ड पर थोड़ा सा ला देते हैं, यदि आपको दिख रहा हो तो। हमारे ख्याल से आपका क्वेश्चन था 40.04, इसी का मान देखना था। आपके स्क्रीन पर लॉग टेबल है, आप इसको देखिए, बताइए तो। हाँ, स्वाति प्रिया का जवाब आया सबसे पहले, फिर नीतीश, फिर शिवम, और सभी का जवाब बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, तो हमको लगता है कि आप सही ही होंगे। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक। डिसिमल से पहले 2 अंक है, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू? 1, तो हम लिख देते हैं 1। उसके बाद 40 का जीरो देखेंगे, 40 का जीरो ये ऊपर चला गया। देखो, 40 का जीरो 60 21 है, तो लिखेंगे 60 21। और फिर 40 का 4, मीन डिफरेंस, 40 का 4, 4 में 4 ही है, 4 ही है, तो इसको जोड़ देते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा 1.6025। अब मैं देख लूँ आप लोगों का कैसा जवाब आया है। अरे, आप लोग को 60 24 आया है, हमको 60 25 आ गया। कुछ गड़बड़ है क्या? 40 का जीरो 60 21, ठीक है, और 40 का 4, 1 2 3 4, 4 में तो 4 है। एक बार फिर से देख लो तो आप लोग। हाँ, लास्ट में एक अंक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, उसको सही कर लीजिए, हमारे ख्याल से यही आएगा। ठीक है। अब आ जाओ एंटी लॉग। इसी का एंटी लॉग देखो तो, और वैल्यू मिला मैच करता है। चलिए, इसका भी जवाब दीजिए फटाफट। देखो, ये तो तय है कि ये तो तय है कि इसका एंटी लॉग यही आएगा, लेकिन आप निकालिए, निकाल के बताइए कितना आएगा। इसका मान फटाफट निकालो, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा।
अभी हम आए थे तो एक गाना गुनगुना रहे थे, हमको ध्यान नहीं रहा कि वो लाइव कर दिए थे सर। आप लोग, एक्चुअल में होता क्या है ना कि कभी कभी कोई गाना सुन लो ना अपने सराउंडिंग में कहीं बजते हुए, तो वो गाना दिमाग में चला आता है, फिर वो लोग, ये साइकोलॉजी होता है कि वो लोग फिर गुनगुनाने लगता है। तो कहीं सुने होंगे तो जवान पे था इसलिए गा रहे थे। देखिए कुछ लोगों का जवाब आ गया है 4004। आराम से इसको चेक कर लेंगे। 60 का 2 देखेंगे एंटी लॉग में। एंटी लॉग पहले टेबल निकालना पड़ेगा, इसके लिए 60 का 2 देखना पड़ेगा। 60 का 2 में 39 99 है, तो चलो हम ये लिख देते हैं। यहाँ होगा 39 99 और 60 का 5 मीन डिफरेंस। 60 का 5, 60 का 5, 1 2 3 4 5, 5 5 ही है, तो 5 को जोड़ दो। क्या आप यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 5 14 0 9। ओ सर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, एक कॉल आ रहा था एक्चुअली। डिसिमल से पहले एक अंक है, इसमें एक जोड़िए तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 40.04। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू बिल्कुल मैच कर गया है। चलिए अब इस बात से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे का काम करते हैं। आइए आज हम लोग लेवल 3 स्टार्ट करें। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा आप लोग लाइन पे रहें, कॉल बार बार आ रहा है। चलो देखो तो, अब लेवल 3 शुरू करते हैं। सबसे पहले एक संख्या देखो, लॉग 0.00002324। मान लीजिए इस संख्या का हमको लॉग देखना है, ठीक है। अब आप इसमें कैसे देखिएगा, इसमें दशमलव से पहले तो कोई अंक भी नहीं है, दशमलव से पहले 0 है, तो गिनिएगा कैसे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इस तरह के कैलकुलेशन को हम करते कैसे हैं। और ये नहीं कि बहुत भारी है, बस एक ट्रिक है, उसको पकड़िएगा तो आराम से आपका काम हो जाएगा। जैसे देखो क्या करना है। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जो ये डिसिमल देख रहे हैं, इस डिसिमल को ये नन जीरो वाले किसी नंबर के पास लेके जाइए। मतलब ये जो डिसिमल है इसको यहाँ से उठाइए और 2 और 3 के बीच में, या 3 2 के बीच में, या 2 4 के बीच में, इस जगह पर आप कहीं पर रखिए, ठीक है। तो इस डिसिमल को यदि हम यहाँ पर रख दें तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा बताओ। लॉग 2.3
4 गुना, दशमलव को जब आप राइट शिफ्ट करते हैं तो संख्या का वैल्यू बढ़ता है, तो गुना में 10 का पावर उतना ही माइनस लिखना पड़ेगा जितना आप राइट शिफ्ट किए हैं। 4 अंक राइट शिफ्ट किए हैं तो -4 कर देंगे। यदि आप इस डिसिमल को यहाँ पर नहीं लाके आप यहाँ लाते तो हम इसको लिखते log 23.24 गुना 10 का पावर -5। मतलब जितना डिजिट राइट शिफ्ट करेंगे उतना पावर में माइनस होगा, और यदि लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट करते हैं कभी तो पावर में प्लस होगा। पहले आप ये बताइए कि इस स्टेप को आप पहले से भी जान रहे होंगे या अभी सीख गए कि क्या करना है, सबसे पहले बताइए। हम कमेंट सेक्शन के आगे में हैं, आप जल्दी जल्दी बोलिए तो हम देख लेंगे कि आप समझे हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फटाफट रिप्लाई दीजिए तो। बोलिए नीतीश, स्वाति प्रिया, शिवम, क्या इसको समझने में कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है। अब जब ये काम कर लेंगे तो इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम n मान लेते हैं, और इसको log m गुना n पर तोड़ते हैं। तो बताओ log m गुना n का क्या क्या फॉर्मूला आपको बताया गया था? ये बताया गया था log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा log 2.324 प्लस log 10 का पावर -4। log m इंटू n पर टूट गया ये। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2.324 प्लस, आप ध्यान से देखिए ये log m का पावर n पर टूटेगा, log m का पावर n, ये -4 गुना में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा -4 log 10। अब बताइए, अब दिक्कत है यहाँ तक? जो जो कर रहे हैं उसको बस स्टेप वाइज बस समझते जाइए, क्योंकि एक ही एग्जांपल हम बताएंगे, आप पूरा समझ जाइएगा कि इसमें क्या करना है। देखिए तो, समझ में आया यहाँ तक? जवाब दीजिए, समझ में आ गया यहाँ तक? फटाफट लिखिए। चलिए ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, log 10 का मान आपको 1 बताया गया था, नहीं तो log 10 का मान तुम देख लो 1 ही आएगा। तो log 10 का मान 1 आएगा तो -4 गुना 1 -4 होगा, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log, अच्छा एक काम करते हैं, इसका भी तो वैल्यू देख लेते हैं हम। log 2.324 का मान देखो तो, दशमलव से पहले एक अंक है, एक में से एक घटाओ तो बचेगा 0। 23 का 2 देखो, 23 का 2, तेईस का 2, 23 का 2 है 3655। अब भी एक बार देख लो अपने लॉग टेबल में, 23 का 2 है 3655, और फिर 23 का 4 देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मीन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा ना, तो फिर हमको जाना पड़ेगा 23 के 4 पर मीन डिफरेंस में। 23 का 4, 1 2 3 4 7 है ये, तो इसमें हम 7 जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 55 7 62 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम अब लिख देते हैं कि ये 62 हुआ। प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -4। बताइए, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, बताओ यहां तक देख समझ में आ गया? बोलिए फटाफट, यहां तक समझ में आ गया? अब जब इसको घटाइएगा तो 4 बड़ा है और ये छोटा है और इसमें माइनस साइन लगा हुआ है, तो निश्चित है कि आपका आंसर माइनस में आएगा। तो ये आंसर आपको आएगा माइनस में, और कितना आएगा माइनस? ये आ जाएगा -3.633 8, शायद यही आएगा। एक बार घटा के देख लो, आंसर निकल गया, हो गया, बन गया।
ठीक है, समझ में आया कैसे बनाइए। स्वाति प्रिया नीतीश शिवम जवाब दीजिए, समझ में आया ये फाइनल आंसर? क्या इस तरह का काम आप दूसरे के लिए कर लेंगे? चलिए समझ गए, ऐसा रिप्लाई आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनो बाबू, अब सुनना, जो कह रहे हैं उसको तनी ध्यान से सुनना। एक चीज देखो, इस संख्या का मान आया इतना, और मान देखिए कैसा है, नेगेटिव। अब यदि हम इस संख्या का एंटी लॉग देखें तो ये बिल्कुल यही आ जाना चाहिए हमको, 0.002324 ये आ जाना चाहिए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या का एंटी लॉग देखना होगा। अब एंटी लॉग यदि हमको देखना होगा तो सबसे पहले इसके एंटी लॉग के रूल रेगुलेशन को समझना पड़ेगा। ये संख्या है -3.6338, तो हम उसको लिखते हैं -6, क्या था, -3.6338 शायद यही था, -3.6338, चलो ठीक है, ये संख्या है। अब यदि इस संख्या का हम एंटी लॉग देखें तो हमको फिर वही आ जाना चाहिए जिसका हम लॉग देखे थे। लेकिन यहाँ एक गंभीर समस्या क्या है वो सुनिए। यह एक निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर का एंटी लॉग नहीं आप देख सकते हैं, नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तब तो आप यही ना सोचेंगे कि इसका एंटी लॉग नहीं निकलेगा, लेकिन इसका एंटी लॉग निकलेगा। इसके लिए कुछ अतिरिक्त काम करना पड़ता है। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर आप यदि डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे ना, एंटी लॉग -3.633, तो ये बनेगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पर एक अतिरिक्त चीज सीखना पड़ेगा। इसी चीज को किस रूप में हम एंटी लॉग में लिखते हैं पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप पहले कुछ एक्स्ट्रा बात सीखिए एंटी लॉग निकालने से पहले। यहाँ पर आपको हम नोट करके इसको लिख रहे हैं, ठीक है, तनी इसको ध्यान से देखना। थोड़ा हम संख्या के साथ खेलते हैं यहाँ, देखिए तो -3.6338, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं -3 -0.6338। बोलो ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए ऐसा लिख सकते हैं? नोट में -3.6338 को लिख सकते हैं -3 -0.6338, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों नेगेटिव नंबर है। आपस में घटाइएगा तो साइन माइनस रहेगा लेकिन वैल्यू जुड़ जाएगा, तो यही आएगा। अब आप क्या करो, इस -3 में ना एक घटा दो। देखो इस बीच में हम जहां बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिए, इस बीच में इस जगह पे एक घटा दो एक जोड़ दो। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो तरीका बतलाया जा रहा है उसको आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर -1 घटा दिए, -1 जोड़ दो, अब फिर वही लिख दो -0.6338। ध्यान रहे पहले घटाना है बाद में जोड़ना है। अच्छा यदि हम इसको यहाँ से काट दें तो फिर तो वही बचेगा -3 -0.6338। ऐसे दोनों को आपस में घटा दें या माइनस करके जोड़ दें तो फिर वही मिलेगा। तो इससे इसमें और इससे इसमें आने में कोई समस्या तो नहीं है। हालांकि हम यहाँ जो काट दिए हैं काटेंगे नहीं, क्योंकि काटने के लिए काम थोड़ी किया गया है। आइए बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? समझ में आया यहाँ तक का बात? बिल्कुल स्टेप वाइज समझिए, एक एक बार समझ जाइएगा तो आगे कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और कहीं भी इसका जरूरत पड़ा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों को आप जोड़िए। तो -3 -1 कितना होगा, -4, ठीक है, -3 -1 -4 होगा। ये देखो +1 अब माइनस इतना है, ये है प्लस में ये है माइनस में,
तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं प्लस, और एक में जब आप इस वैल्यू को घटाइएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 0 दशमलव, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.3662। 3662 एग्जैक्ट यही मिलेगा। आप, आपको नहीं विश्वास है तो आप घटा के देख लीजिए, एक में से इतना को घटाइए, आपको ये मिलेगा, डेफिनेटली ये मिलेगा। बताओ यहां तक के किसी पॉइंट पे दिक्कत आपको? अब देखो, इसी संख्या को हम लिखते हैं रेकरिंग 4 दशमलव, जो 4 में माइनस लगा उसमें रेकरिंग लगा दीजिए, और दशमलव के बाद ये जो संख्या है लिख दीजिए 3662। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो संख्या है, ये वाली संख्या, इसी संख्या को और करके हम लिख सकते हैं रेकरिंग 4.3662। ये संख्या और ये संख्या दोनों आपस में बिल्कुल सेम है। ये संख्या और ये संख्या आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। बस अंतर मतलब आंकिक मान में कोई अंतर नहीं, बस लिखने के तरीका में अंतर है। अब देखो क्या अंतर है। ये जो संख्या है यह दशमलव से पहले भी ऋणात्मक है, दशमलव के बाद भी ऋणात्मक है, लेकिन ये संख्या दशमलव के पहले तो ऋणात्मक है लेकिन दशमलव के बाद ऋणात्मक नहीं है। आप इसका एंटीलॉग निकाल सकते हैं, इसका एंटीलॉग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू का एंटीलॉग दशमलव के बाद यदि वैल्यू ऋणात्मक रहेगा तो नहीं निकलेगा। सर ये टेबल भी नोट करना था क्या नोटबुक में? नहीं बाबू, ये टेबल नोट नहीं करना है, ये नहीं नोट करना है, ये पागल हो जाओगे फिर तो, कितना डाटा उतारोगे। ये नहीं करना होता, ये बस कैलकुलेशन के लिए जरूरी होता है। जब भी आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन आपको देगा। चलिए अब इतना लिख लीजिए, तो इतना इतना फटाफट लिख लो, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। किंजल सोनी बोल रहे हैं कि सर इसलिए तो मैंने नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल सही, ये नहीं करना था। लॉग टेबल बिल्कुल नहीं उतारना है। लॉग टेबल की जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको ये दिया जाएगा। एग्जाम में यदि जरूरत पड़ा तो एग्जाम में लॉग टेबल देगा, नहीं तो सीधे। अब जैसे मान लो कि तुमको इसके, जैसे तुमको मान लो कि इधर देखो, इधर देखो, जैसे तुमको इतना के लॉग का मान का जरूरत पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन साइड में नोट करके लिख देगा नोट लॉग इतना बराबर इतना होता है, वो लिख देगा। लेकिन मान लीजिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते आपको आना तो चाहिए, क्योंकि किताब में जब क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ थोड़ी लॉग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वहाँ तो लॉग टेबल दिया हुआ रहेगा, और उसको आपको ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको लिख लीजिए तो फटाफट। ये लिखा हुआ हो गया क्या? टाइम ओवर हो रहा है, थोड़ा जल्दी कीजिए तो, सर आके बैठे हुए हैं। अब देखो क्या करना है, इसका इसका एंटी लॉग देखिए। अब देखो एंटी लॉग देखना बेहद आसान है। अब देखो बन गया, लगभग बन गया। अब आपको क्या करना है, इसका देखना है एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ रेकरिंग 4.3662। अब आप दशमलव 36 का 6 देखिए, जल्दी से इस वैल्यू को बताओ तो कितना आता है। 0.36 का 6 देखिए, मतलब 36 का 6 देखिए तो एंटी लॉग में, और जल्दी से जवाब दीजिए तो। हम कमेंट सेक्शन आपका चेक कर रहे हैं, जल्दी बताइए इसका क्या आता है। तेईस तेईस ऐसा बोल रहे हैं। चलिए हम भी एक बार कंफर्म हो जाते हैं। 36 का 6,
हाँ जी बिल्कुल, 23 23 सही है। तो ये आ गया आपको 23 23, लिख देते हैं। 36 का दो मीन डिफरेंस देखिए तो, 36 का दो मीन डिफरेंस एक है, तो एक को क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, तो ये आ गया 23 24। अब ये संख्या जब आ गया, तो अब सुनिए, अब एक लास्ट ट्रिक है, फाइनल टच दे रहे हैं, फाइनल टच दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां तक लाने के बाद अब आपको डिसिमल प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिसिमल कैसे प्लेस करते हैं ये सुनो। जो भी संख्या आया, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद जो भी संख्या आया अपने मन से एक अंक के बाद दशमलव डालेंगे, और गुना में 10 का पावर उतना ही माइनस लिखेंगे जितना रेकरिंग है, यानी 10 का पावर -4। अब देखो, यदि तुम इस 10 का पावर -4 को नहीं लिखना चाहते हो, तो तुम क्या करो, डिसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करो। लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो कितना अंक तक डिसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा, 4 अंक तक। तो ये 10 का पावर 4, ये 10 का पावर जो -4 है खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, 0.0002324। और आप याद कीजिए, शुरू में आप यही नंबर लिए होंगे, ऐसे एक बार मिला लीजिए। इस दशमलव को 4 अंक इधर हम लोग को लाना था, तो एक अंक तो दो दिख ही रहा है, 3 जीरो और बैठाएंगे, तो 2 के बाद 3 जीरो और बैठा के डिसिमल डाल दिए, यानी डिसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो जब डिसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस में जाएगा, तो 10 का पावर -4 +4, 10 का पावर 0 यानी 1, यानी ये मान आ जाएगा। और आप देखिए तो वैल्यू क्या था, देखो यही था ना, डिसिमल के बाद 3 जीरो और फिर 2 3 2 4। तो उम्मीद करते हैं अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यही था लॉग का लेवल 3। अब आप किसी भी क्वेश्चन को बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लॉग में, हमारे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और यदि दिक्कत होता है कहीं, तो आप इस वीडियो को दोबारा फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, और एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना तुम इस पर, इसको उतार लो, एक क्वेश्चन लिख लो, इसको तुम बना लेना घर पर प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क नोट कर लो। अब मत देखो, मजेदार चीज है इसमें, होमवर्क तुमको हम क्या देंगे, तुम खुद से लो, खुद से बनाओ। जैसे एक क्वेश्चन तुम बना लेना, हम चेक नहीं करेंगे, कल आएंगे तो सीधे सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट करने में ऐसे ही बहुत टाइम लग रहा है। इस संख्या का आपको लॉग देखना है, लॉग इतना का मान देखना है। हम एक स्टेप बता देते हैं, इस दशमलव को उठा के इस नन जीरो के बीच में कहीं ले आइए, जैसे 52 के पास ले आओ, तो हम लिखते हैं लॉग। यहां पर यदि आप डिसिमल को ले आएंगे तो इस सब जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, तो ये होगा 52.32 गुना, दशमलव को कितना अंक राइट शिफ्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां लिखना पड़ेगा 10 का पावर -8। अब फटाफट इसको देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहोगे तो हम तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे। अब स्वाति प्रिया बोल रहे हैं कि सर यहाँ डिसिमल, एक एक चीज सुनो, 23 23 के बाद एक जब जोड़े थे तो हमको संख्या मिला था 23 24। यहां पर आने के बाद डिसिमल और 10 का पावर लिखने का एक ट्रिक है कि आपको अपने मन से इधर से एक अंक के बाद दशमलव डालना है, अपने मन से, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। हालांकि क्यों एक अंक के बाद दशमलव डाला जाता है इसका भी कारण है, लेकिन यदि एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के रूप में यदि आप समझना चाहते हैं, तो आप ये इसको ट्रिक मान लीजिए, नहीं तो आप कहिएगा तो हम समझा देंगे कि एक अंक के बाद क्यों डिसिमल डाला गया। देखो क्यों डाला गया, आप जो एंटी लॉग देख रहे हैं वह किसका एंटी लॉग देख रहे हैं, 0.3662 का देख रहे हैं, आप इसका एंटी लॉग देख रहे हैं। ये तो बस 10 का पावर में जाएगा, 10 का पावर में जाएगा, ये 10 का पावर -4 कर दिए, तो यहाँ डिसिमल से पहले क्या है, 0। एंटी लॉग देखने में क्या करते थे, डिसिमल से पहले जोड़ आता था उसमें एक जोड़ के एक अंक के बाद दशमलव डालते थे। तो यहाँ पर हर हाल में रेकरिंग वाले में डिसिमल से पहले 0 ही रहेगा, तो हमेशा एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो आप इतना टेंशन वाला चीज में मत जाइए, हम तो कहेंगे कि बस ट्रिक पर इसको आप याद कर लीजिए कि इतना प्रोसेस में जाने के बाद एक अंक के बाद डिसिमल डाला जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, बना के कन्फर्म हो लीजिएगा, चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर जो क्वेश्चन लॉग टेबल का दिए थे बन गया है मेरे नाम के साथ, ताकि हम समझ लें कि आप बनाए हैं। 2 4 प्रैक्टिस अपने मन से कर लेना,
बाकी इस पर जो भी दिक्कत होगा फिर तुम कहना कभी, तो एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको हम अब तुम्हारे प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। और ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए चैट सेक्शन में कभी नहीं पढ़ पाते हैं, कोई डाउट यदि आपका रह जाता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, हम अभी के बाद फिर फ्री ही रहते हैं, या फिर संडे को मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में आप हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। नंबर आपको पता होगा, नंबर नहीं जानते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, 7979019137, यही मेरा नंबर है, 7979019137। आप इस पर कॉल करेंगे, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, हम उसी समय आपको बता देंगे कि ये कैसे हुआ। तो आज हम बेसिक समाप्त कर रहे हैं, अगला दिन से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। हम बहुत लेट हैं, सर बैठे हुए हैं, तो क्लास आप लोग सब लोग लाइव रहिए, ठीक है। सर सीधे क्लास ले लेंगे, हम बस रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। वीडियो लेक्चर देखना हो तो आपको दोबारा दिख जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक बार पहले आप लोग कन्फर्म कीजिए, फिर ही तभी हम क्लास ऑफ कर पाएंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि आप चीज़ों को समझे हैं बढ़िया से। तब तक हम सर को बुला लें। क्लास ऑफ करूं? जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, ताकि हम समझें कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप इफेक्टिवली चीज़ों को सीख रहे हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ने में?